एक बार हमने सुना था, दीदी किसी को समझा रहे थे कि जब हम अपना ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो 5 टाइम्स हमारे निश्चित हैं। मॉर्निंग 7 AM, सबको मालूम है ना ट्रैफिक कंट्रोल के जो ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं, जो मधुबन से हैं, मालूम है? 7 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 12 बजे, फिर 5:30 और लास्ट 7:30। 9:30 वाला तो हम गुड नाइट वाला समझ लेते हैं ना, तो हम वो करते नहीं है, उसमें सिर्फ हम वाइंड अप करते हैं। तो कई बार वो 3 मिनट में क्या करना होता है, उस सोच में टाइम निकल जाता है और 3 मिनट पूरे हो जाते हैं। क्या करें इस सोच में। तो जब भी हमने बाबा को याद करना है, मन को होमवर्क जरूर देना है। सपोज करो हमने 1 मिनट के लिए भी हम बैठे, एक साई ऑफ रिलीफ लिया, एक काम पूरा हुआ, दूसरा काम शुरू करने के बीच में थोड़ा गैप है। हर दो काम के बीच में गैप लेते हैं ना हम, वैसे भी आप बैठेंगे, थोड़ा ऐसे सांस ही लेते हैं, थोड़ा पानी का ग्लास पकड़ते हैं, तो भी हमारी बुद्धि में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस टाइम पर मैंने क्या थॉट क्रिएट करना है ना। सिर्फ वो अभी अभी काम किया उसी के चिंतन में तो नहीं वो 1 मिनट बीत गया। तो दीदी किसी को बहुत अच्छी राय दे रहे थे और वो हमें भी अच्छा लगा सुनकर कि 5 स्वरूपों का भी आप 5 ट्रैफिक कंट्रोल्स में फिट इन कर सकते हैं, है ना। नहीं तो कई बार होता है, जैसे आज भी पूछा कईयों से, 5 स्वरूप रोज होते हैं, तो कईयों के हाथ खड़े थे कि नहीं होते हैं रोज। तो ऐसे सुबह 7 बजे वाला, अंतर मन में ज्योति जगा लो, अनादि स्वरूप। 10:30 बजे वाला, नित्य याद करो मन से शिव को, आदि स्वरूप, ठीक है, परम धाम से उतरे देवता। फिर शिव पिता को सब याद करो, पूज्य स्वरूप। 5:30 वाला तो है ही, योगी बनो पवित्र बनो, ब्राह्मण स्वरूप। और फिर अरे शिव की याद रहेगी, फरिश्ता स्वरूप। तो अगर ये पांचों ट्रैफिक कंट्रोल पर मैंने 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, ये अपने को ड्रिल पहले से मनसा को दी हुई है, तो वो 3 मिनट हमारा बहुत फ्रूटफुल जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा, राइट। और बाद में कुछ भाई बहने कह रहे थे कि हमें छोटी छोटी टिप्स और दीजिए। तो अभी भी आप काफी टाइम से बैठे हैं, तो एक बहुत फनी सा मुझे एक छोटे बच्चे ने एक बार करके दिखाया, और मैं वो कई बार इधर उधर देख कर कि कोई देख तो नहीं रहा, वो मैं कई बार कर लेती हूँ और उसमें बड़ा आनंद आता है। बहुत रमणीकता वाला पॉइंट है, बट आपको करके अच्छा लगेगा। करेंगे मेरे साथ एक बार? उसमें फिर अपनी उम्र भूलनी पड़ेगी, देह का जेंडर भूलना पड़ेगा। करें छोटी सी प्रैक्टिस, चलिए एकदम छोटे बच्चे बनकर। चलिए उंगली ऐसे, मैं ज्योति सितारा, 2 मैं देव प्यारा, 3 मैं पूज्य न्यारा, 4 मैं ब्राह्मण दुलारा। सो स्वीट, कई माताओं की तो गोदी इतनी क्यूट बन रही है अच्छे से। मैं ब्राह्मण दुलारा, और 5th है मैं फरिश्ता पधारा। ओके 3, फटाफट करना है। 3 इज नॉट ज्योति सितारा। 3 पूज्य पूज्य। 5, चलो आप बोलो नहीं, सिर्फ एक्शंस करना है, ठीक है। 2, यहाँ बैठ के देखो कहीं की मुरली ऐसे हो गई, मुरली गिरा दी आपने नीचे। 1, 4, कईयों का सब कुछ इकट्ठा हो गया अभी। वंडरफुल। 6, 6 तो है, अब ये 6 पे कर रहे हो। सो दिस इज ओनली फॉर हंसाने के लिए। तो ये कभी कभी आप क्लास में अपने आप को बहलाने के लिए, इवन देखो हमारे घर में जब कोई छोटे बच्चे आए, कोई फैमिली गेट टुगेदर हो, वैसे भी तो दुनिया में कितनी लौकिक गेम्स लोग खेलते हैं, तो ये एक गेम के रूप में आप बच्चों को सिखाओ तो कितना फन हो जाए। 2006 की मुरली है शायद ये, अव्यक्त मुरली। तब हम समर्पित नहीं हुए थे, तो मैंने सुबह बताया ना, मेरे और मेरे लौकिक भैया का थोड़ा डिशुम डिशुम रहता था। तो ज्ञान में चलने के बाद अच्छा वाला हो गया, क्योंकि इतने कंपैरिजन में आ गई मैं कि ज्ञान में तो पहले मैं चली हूँ, भैया तो बाद में चला है। तो अगर उसका पुरुषार्थ मैं ज्यादा बेटर देखती थी तो मुझे जेलसी भी हो जाती थी कि हो पहले तो मैं ज्ञान में चली, ये कैसे मुझसे आगे जा सकता है। तो एक बार हमने क्लासरूम में एक चार्ट लगाया दीदी ने, और सबके स्टूडेंट्स के उसमें नाम थे, और हर एक ने अपने नाम के आगे भरना था कि आपने 8 बार चक्र पूरे दिन में किया, यस और नो। अब मेरा कई बार होता था नो, आज मिस हो गया, और उसके हर रोज यस होता था। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि हाँ ये तो मुझसे लेट आया और इसका हर बार हो जाता है, 8 बार मेरा तो होता नहीं है। तो मैं उसको देखती थी जब वो सो जाता था, तो मैं रात को, अब देखो कंपटीशन कितनी गंदी चीज है, कंपैरिजन। तो वो जेलसी फैक्टर के कारण मैं रात को सिर्फ बिना फीलिंग के फटाफट मैं परम धाम, मैं सत्य,
मतलब वो घुमाने के चक्कर में कि 8 बार करके ही सोना है, मन से सिर्फ वो रिपीट करती थी वर्ड्स, परम धाम बिंदु, सत्युग में देवता। देवता वाली फीलिंग कोई नहीं आ रही है, लेकिन वो 8 बार करना है ना, बिकॉज अगले दिन क्या करना है, सिर्फ वो टिक करने के चक्कर में कि दीदी की गुड बुक्स में आ जाए हम, कि हाँ प्रीति भी बहुत अच्छी है और ये 8 बार घुमाती है। तो इस तरह से भी घुमाना नहीं होता कोई चक्र। पूरे दिन में सपोज करो भोजन खाते समय आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, भोजन आपके सामने परोसा गया, आप सिर्फ अपने आप को थॉट दें कि मैं देव कुल की आत्मा भोजन स्वीकार कर रही हूँ। आप किस तरह से खाना खाएंगे? आवाज कर करके, मुंह खोल के, प्लेट को घूर घूर के, वाओ मटर पनीर, वाओ करेला आया तो आज खाना नहीं खाना, और मटर पनीर आए तो आन दो, 4 चपाती 5 चपाती, ऐसा? ये देवता है? देवता तो भोग लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा चखते हैं। कहने का भाव, अगर मैं देव स्वरूप में हूं तो मैं अगर खाना भी खा रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ, तो वो मेरे देवताई जेस्चर उस कर्म में विजिबल दिखेंगे ना सामने वाले को। सिर्फ ऐसे बैठ के सोच लिया जैसे अभी हमने प्रैक्टिस की, ये भी जरूरी है, पर पूरा दिन उस सू का दर्शन होता रहे इन एक्शन। बाबा वो हमसे चाहते हैं। जैसे अभी हमने डे वाइज में जब से बाबा का बच्चा बनी हूँ, अब वो याद नहीं दिलाना पड़ता अपने आप को, क्योंकि जैसे मंडे, अभी मुझे याद नहीं दिलाना पड़ेगा कल उठ करके मंडे, अच्छा प्रीति आज तो बाबा मम्मी है, नहीं, सुबह उठते ही पहला थॉट गुड मॉर्निंग मॉम, ऑटोमेटिकली। और फिर मैं मंडे को बाबा का ज्ञान का फील लेती हूँ। बाबा जैसे ज्ञान का सागर है, मुझे ज्ञान की खुराक खिलाने वाली मेरी माँ। और पूरा दिन में अगर कुर्सी पे भी बैठूंगी तो मंडे को अपने लिए ये होमवर्क पक्का किया हुआ है कि कुर्सी नहीं है, बाबा की लैप है, बाबा की गोद है। जितनी बार भी मुख से इस हाथ से कुछ डालेंगे तो फीलिंग क्या लेनी है, ये मेरा हाथ नहीं है, किसका हाथ है? बाबा मुझे फीड कर रहे हैं, बाबा मुझे खिला रहे हैं। तो इस थॉट को क्रिएट करने में तो कोई पैसा नहीं लगता, कर सकते हैं, राइट? इसी तरह ट्यूसडे को बाबा मेरा टीचर है। अब जैसे हर बार टीचर को पूछ के कुछ करना है, मैं जाऊं, बोलते हैं ना मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, पूछते हैं ना, ऐसे थोड़ी उठ के चल पड़ते हैं, घर थोड़ी होता है स्कूल। ऐसे बाबा से पूछ पूछ कर काम कर रहे हैं। बाबा भी खाना खाएं, बाबा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, बाबा चले, बाबा मार्केट चले, घूमने भी जाना है तो बाबा को पूछ के जाओ क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा घटना होनी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे हमें याद है एक बार कॉलेज जाना था तो मैंने ऐसे एक्टिवा स्टार्ट करते करते बाबा को इन्वाइट किया कि बाबा आप मेरे एक्टिवा के पीछे बैठो और मुझे अपने कॉलेज तक कंपनी देनी है। हमारे लौकिक घर से हमारा लौकिक कॉलेज 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, तो मुझे बहुत बोरिंग और ना मोनोटोनस सी जर्नी लगती थी, अकेले चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ, फिर रेड लाइट आ रही है, फिर राउंड अबाउट आ रहा है, इट्स टू बोरिंग। तो मैं क्या फील करती थी, जैसे बाबा को ब्रह्मा बाबा के लाइट के कॉस्ट्यूम में बिठाकर दोनों बाबा, बाप दादा मेरे एक्टिवा के पीछे आके बैठ गए। तो फ्रेंड पीछे बैठेगा या पेरेंट्स पीछे बैठेंगे तो कैसे बैठते हैं, क्रॉस लेग्स। हाँ, तो बाबा भी पीछे क्रॉस लेग्स करके बैठे हैं और बाबा ने दोनों लाइट के हाथ मेरे कंधों पे रखे हैं। ये सीन बनाना है। तो जब तक माता जी मुझे टिफिन पैक करके देते थे, मैं अपने एक्टिवा को क्लीन करके उस पर बैठती थी, तब तक थर्ड आई बुद्धि की आंख वो दृश्य देखती थी कि बाबा नीचे उतर रहे हैं, बाबा मेरे पीछे आके बैठ गए, बाबा ने मुझे पकड़ लिया। अब नॉर्मली आपने देखा होगा लौकिक मम्मी पापा को बिठाओ ना एक्टिवा के पीछे, और अगर बच्चा तेज चलाता हो तो मम्मी यहाँ क्या करती है मम्मी होली चला होली चला, पीछे बैठ के वो फिर चलाने नहीं देंगे आपको, कभी यहाँ से मारेंगे कभी यहाँ से मारेंगे। अब ये बाबा तो अच्छी वाली मम्मी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत रॉयल है। तो बाबा भी ना, मुझे याद है एक बार मैं बहुत स्पीड से चला रही थी, मतलब 80 की स्पीड पे होगा एक्टिवा, क्योंकि आई वॉज गेटिंग लेट, मेरा प्रैक्टिकल था, मैं लेट हो रही थी। अब आगे आगे रेड लाइट। अब लौकिक पापा पुलिस में थे तो मैंने तो बड़ा मिस यूज किया हुआ है पापा के प्रोफेशन का। अब मैं देखती थी वो पुलिस वाला कोई अगर खड़ा नहीं है तो ऐसे ऐसे देखा और चलो जी रेड लाइट क्रॉस, ये कौन देखता है। और अगर चलान हो भी गया तो घर वाले पिताजी करा देंगे पास, तो अच्छी बात तो नहीं है, पर हम कर देते थे ऐसे काम। अब जब बाबा को पीछे बिठाना शुरू किया एक्टिवा के, अब कौन आपके पीछे बैठा है? लॉ मेकर। बाबा कौन है? लॉ मेकर। तो क्या आपको स्थूल दुनिया के लॉज भी तोड़ने देगा? मैंने बचपन में बहुत छोटे होते एक लाइन पढ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इंग्लिश में वो लाइन है, आप सुनिए आपको भी अच्छी लगेगी। उस लाइन में था, इट वॉज अ पोएम इन इंग्लिश एंड द लाइन वॉज, करेक्टर इज, ध्यान से सुनना, करेक्टर इज वॉट यू डू वेन यू आर नॉट वॉच्ड। आपका चरित्र वो है जब आपको कोई नहीं देख रहा, तब आप कौन है, दैट इज योर करेक्टर। अब सबके बीच में तो बहुत अच्छे हैं, पर अकेले में हम कैसे होते हैं?
अब आप सबके सामने बैठ के मैं नाक में उंगली तो नहीं डालूंगी ना, डालूंगी? इट डजंट इट्स नॉट जेन्युइन एंड रॉयल। बट जब मैं अकेली हूं तो कमरे में, तब हम क्या क्या कर लेते हैं? आपका असली चरित्र, यू एज अ रियल पर्सन, अकेले में जो आप हैं वो आपका रियल चरित्र होता है। अब ये सुनी थी लाइन, बहुत अच्छी लगी थी और लगा था कि इस पे तो काम करना है, सोचना चाहिए इसके ऊपर। अब एक्टिवा में बैठी हूँ, 80 की स्पीड चलाई हुई है और रेड लाइट क्रॉस कर रही हूँ और देख रही हूँ मामे खड़े तो नहीं है, पुलिस वालों को मामा कहते हैं ना, तो खड़े तो नहीं है सड़क पे। और जब देखा कि कोई नहीं खड़ा, निकल लो निकल लो। अब आप इमेजिन करो, आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्रॉस रेड लाइट, मतलब ऑरेंज से ग्रीन से ऑरेंज और रेड होने ही वाली है, मुझे पता है रेड हो जाएगी जब तक मैं निकलूंगी, पर वो स्पीड बहुत तेज दी हुई है और सोचा निकल लेते हैं, फिर क्या हो गया, कौन देख रहा है। और अचानक ना, छोटे छोटे बचपन की इंग्लिश की स्टोरी या पोएम में सुनी हुई लाइन, बाबा पीछे बैठा कान में बोल रहा है। और बाबा ऐसे तो नहीं बोलता ना, बाबा के तो वाइब्रेशन होते हैं, तुरंत जैसे वो पॉपअप हुई, जैसे हमारी नोटिफिकेशन नहीं आती मोबाइल पे पॉपअप, तो ऐसे ही पॉपअप, और वो लाइन मेरे कान में मुझे सुनाई दे रही है, प्रीति करेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन यू आर नॉट वॉच्ड। और फिर सेकंड लाइन बाबा जैसे बोल रहे, बच्चे लॉ मेकर का बच्चा लॉ ब्रेक कर सकते हैं, तो कैसे रेड लाइट क्रॉस कर रही है। अचानक ब्रेक लगाई, और जब ब्रेक लगाई तो मेरी एक्टिवा के पीछे 3-4 और एक्टिवा खड़ी थी और 10 गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि अगर मैं निकल रही होती तो मैंने बाकियों को भी क्या लाइसेंस दे दिया कि यू कैन ऑल्सो क्रॉस, कौन देख रहा है। पर आप रुके तो आपके कारण कितने और रुके। आपका लॉ ओबे करना कितनों को लॉ ओबे करना सिखाता है, और आपका लॉ ब्रेक करना कितनों को गलत काम करना भी सिखाता है। तो देखो बाबा एक स्थूल कर्म में भी कितना स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट डालता है, अगर आप बाबा को हर तरह इस तरह से साथ रखते हैं। और कितनी बार ऐसा होता था, बाबा को पूछ के किया गया काम गलत नहीं होता, कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करने वाला है, चीट करने वाला है, कुछ भी ऐसा काम है, पर आप बाबा को बता रहे हो, हर काम की रिपोर्ट देते हो, सारा दिन में आपने किससे क्या बात की, एक मेंटल शेयरिंग, मेंटल टॉक सारा दिन बाबा से चलती है। तो क्या बाबा आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा कि नहीं, इससे ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं रखना, इससे थोड़ा डिस्टेंस, इसके नजदीक जाओ, इससे थोड़ा राम राम, करेगा कि नहीं, बताइए, यस और नो? डू यू अग्री विथ मी? नो? माता जी माता जी सो एक्साइटेड हूँ, ये नहीं पता लग रहा मैं ऊपर कर रही हूँ कि नीचे कर रही हूँ। माता जी ये ओके, थैंक यू, एक बार तो आपने डराई दिया राइट। तो प्लीज, मतलब मेरा कहने का भाव है कि लेट अस मेक बाबा इतना होमली, इतना फ्रेंडली, कि मतलब मेरा बाबा के साथ ऐसे ही नेचुरल टॉक है जैसे हम आपसे कर रहे हैं अभी, इतना 1-to-1 पर्सनल कन्वर्सेशन। हमने कहीं बहुत अच्छे किसी बाबा के विदेशी बच्चे ने अपनी किताब में लिखा था, हमेशा ट्रिपल पी कंसेप्ट याद रखना है, सो यू कैन पेन डाउन, ट्रिपल पी कंसेप्ट से बाबा से बात करनी है, पी पी पी। ये ट्रिपल पी क्या है? फर्स्ट, जब भी हमने बाबा से बात करनी है, कंडीशन, बाबा बड़ा बन रहा है ना, तो बाबा से हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। तभी जब हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, अपनी गलतियां बताते रहते हैं, वो बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं होती है। मैं मूर्ख हलकामी, कैंसिल हो गया ना अभी ये बोलना, क्या अभी भी कहीं बोलते हैं मैं मूर्ख हलकामी कपटी क्रोधी, बाबा तू तो प्यार का सागर, मैं बेवकूफ, ऐसा? प्यार के सागर का बच्चा कौन? ज्ञान के सागर का बच्चा अपने को कह रहा है मैं मूर्ख, तो इनडायरेक्टली कौन मूर्ख, किसका बेटा मूर्ख होता है? तो फिर हम बाबा को गाली दे रहे थे या बाबा की महिमा कर रहे थे? देखो हमें भक्ति में तो ये भी पता नहीं था कि हम बोल क्या रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। तो भगवान के बच्चे की निंदा भगवान की निंदा है, अंडरलाइन। तो अपनी निंदा कोई बड़ी शान नहीं होती है, ये कोई मेरी नम्रता नहीं थी कि मैं भक्ति में कहती थी तुम बहुत अच्छे मैं मूर्ख, नो। अभी हमने इसको चेंज करना है। तो इसलिए सबसे पहला पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, जैसे बाबा की महिमा करते हैं तो अपनी भी महिमा करनी है। पूरा दिन भी गुस्सा आया हो तो भी योग में क्या फील करना है? मैं शांत आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, क्योंकि आत्मा में तो शांति ही है। गुस्सा तो हमें तब आता है जब हम प्रीति बन जाते हैं, जब हम लड़की बन जाते हैं, जब हम आयु बन जाते हैं कि मेरा पैदा किया हुआ बच्चा मेरे से ऐसे बात कर रहा है। आप मम्मी का रोल प्ले करने वाले बने, आत्मा नहीं बने, मम्मी बन गए तो गुस्सा आएगा ना। अगर आपको याद है कि नहीं, बच्चे ने अपनी एक्टिंग की, उसके डायलॉग, ये मैं आत्मा, ये मेरे डायलॉग एज अ मदर, तो क्रोध थोड़ी आएगा। आत्मा को गुस्सा नहीं आ सकता, आत्मा बॉडी कॉन्शियस होती है तो एंगर करती है, समझ आया?
और एक बार मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे क्लास करा रही थी स्कूल में, 7th क्लास, तो मैंने स्टूडेंट्स को पूछा, अच्छा बच्चों एंगर के आगे डी लगाओ तो क्या बनेगा? डी प्लस एंगर इज इक्वल टू डेंजर, राइट? तो मैंने तो ये वाला आंसर एक्सपेक्ट किया था कि एंगर, ANGER, उसके आगे लगाओ डी। तो मैंने मेरा बच्चों को कन्विंस करना था कि इट इज डेंजरस, गुस्सा इज नॉट हेल्दी, इट इज डेंजरस। तो पता है एक बच्चा हाथ खड़ा करके बोला मैम डंगर। और जब जैसे उन्होंने बोला और सारे हंसना शुरू हो गए, तो मुझे भी लगा हाँ, डी प्लस एंगर इज इक्वल टू, एंड द मोमेंट यू आर एंग्री व्हाट यू बिकम? नो लेस देन डंगर ओनली, नो? गुस्सा करने वाला कौन होता है? फरिश्ता, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, क्या बचा? तो डंगर ही तो होता है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स है ना। तो एंगर हमारे लिए नहीं है, राइट? पर वो चीज हमने याद रखनी है कि सोचो अगर व्हाइट साड़ी पहनकर मैंने कोयले की खान को क्रॉस किया, और जब मैंने एंट्री गेट पे एंटर किया था तो व्हाइट साड़ी थी, और जब मैंने कोल माइन से क्रॉस करके एग्जिट गेट की तरफ आई, और सपोज आप सभी भाई बहने खड़े हो, आओ प्रीति दीदी अभी वहां से निकलेंगे, तो प्रीति दीदी जब निकले तो साड़ी कैसी है? व्हाइट। कोयले की खान से निकल कर कैसे दिखूंगी मैं आपको? व्हाइट व्हाइट फरिश्ता, पूरा काला। और आप तो एक बार तो हैरान ही होगी कि अच्छा वही बहन है जो अभी आई थी स्टेज पे, कि कौन है ये, क्योंकि वो रूप रंग बदल गया ना। बट दैट वाज कोयले की खान की जर्नी, जिसने इस वाइट फैब्रिक के ऊपर क्या लगा दिया? काले धब्बे। पूरी 5000 ईयर्स की हमारी जर्नी में, स्पेशली द्वापर और कलयुग वाले पीरियड में, हम पर क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे काले धब्बे। पर हमको याद क्या करना है कि ओरिजिनल कलर थ्रेड का क्या है? इस साड़ी का जो थ्रेड है उसका कलर क्या है? ब्लैक या व्हाइट? तो इसके ऊपर जितना मर्जी कोई ब्लैक लगा दे, पर कलर ऑफ द थ्रेड हमेशा क्या रहेगा? वो तो फैब्रिक कलर तो व्हाइट ही रहेगा ना, उसको तो कोई काला नहीं कर सकता ना। धब्बे ऊपर से ही लगे हैं, मैं धब्बा नहीं हूं, ये योग है। जब भी हमने बाबा से बात करनी है तो 1 to 1, जैसे कोई पर्सनल एक दूसरे के सामने बैठ के पर्सनलाइज्ड तरीके से बात करता है, बाबा आप मेरे हो, बाबा आप कितने प्यारे हो, सामने है ना जैसे कोई। अब जब भी आप बात करते हो तो सामने वाले से कैसे बात करते हैं? फर्स्ट पर्सन एंड यू एंड सेकंड पर्सन ही। इसी तरह बाबा सामने है, नहीं तो हमने अभी तक भगवान को कैसे याद किया था? अब हम जपजी साहब पढ़ रहे हैं, गुरु नानक देव जी ने जो बाबा की महिमा लिखी, जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बाबा की प्रेज लिखी, हम वो पढ़ रहे हैं, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लव। इट वॉज नानक जी की बोली हुई महिमा मैं रिपीट कर रही हूँ, पर वो मेरी अपनी दिल की महिमा तो नहीं है ना, जो मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। किसी और के वर्ड्स को सिर्फ मुंह से रिपीट करना तो कितना की अच्छा लगेगा, और कितनी देर तक अच्छा लगेगा। मेरी फ्रेंड, मेरी मम्मी से लड़ाई हुई, सपोज करो मेरी मम्मा से थोड़ा कोल्ड वॉर हो गई, और मेरी माँ मुझसे सुबह से बात नहीं कर रहे हैं। मेरे को लगा हाँ ये तो कट्टी कट्टी अच्छी बात नहीं है, तो मैंने अपनी मम्मा को रात को चिट्ठी लिखी। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी कि ऐसे मैंने कैसे मम्मी से बात की। अब मेरे पास इतने गट्स नहीं है कि मैं मम्मा से सीधा जाके सॉरी बोलूं, तो मैंने क्या किया, बच्चे करते ना ऐसे, चिट्ठी लिखते हैं और फिर बेड के नीचे, पिल्लों के नीचे पोस्ट कर देते हैं। अब रात को जब मम्मा सोने लगे, उन्होंने बेडशीट को झाड़ा तो देखा कि पिल्लों के नीचे क्या आई हुई है? चिट्ठी। और उसमें मैंने लिखा हुआ है, सॉरी मम्मी, मैं आगे से ध्यान दूंगी, मैं ऐसे रबिश तरीके से बात नहीं करूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और नीचे मैंने साइन किए हुए हैं। तो मम्मी को बड़ा प्यार आया मेरे पे, और मम्मी मेरे रूम में आकर मुझे गले मिले और हमारा अब्बा अब्बा हो गया। यू नो कट्टी एंड अब्बा बच्चे करते हैं ना, तो वो हमारा पैचअप हो गया। अगले दिन मैं अपनी वो लेटर स्कूल लेकर गई, तो मेरी फ्रेंड ने कहा प्रीति मेरी मम्मा ना मुझसे नाराज हो गया है। तो मैंने कहा अरे मम्मी बहुत अच्छी होती है, कोई बात नहीं, तो चिट्ठी पोस्ट कर पिल्लों के नीचे और वो अब्बा अब्बा हो जाएगा। तो उसने ना पूछा अच्छा तूने क्या लिखा था चिट्ठी में? तो मैंने उसको ऐसे ही चिट्ठी दिखा दी कि ये देख ले कंटेंट, तुम कॉपी कर लो, देख लो कैसे लिखना है। अब उसने क्या किया, वो बड़ी आलसी थी, उसने वो मेरी चिट्ठी मुझसे ली, वो घर ले गई और उसको फोटो स्टैट कर लिया, और फोटो सेट करके जहां मेरा नाम था वहां व्हाइट मार्कर लगाकर अपना नाम साइन पे कर दिया। और उसने भी अपनी मम्मा की पिल्लों के नीचे चिट्ठी पोस्ट कर दी। उसकी मम्मा भी आए, रात को चादर सॉर्ट की और देखा पिल्लों के नीचे लेटर आई है। मम्मी ने लेटर पढ़ी, उसकी मम्मी तो नाराज के नाराज लेटर फाड़ी और डस्टबिन में, नो पैचअप। और अगले दिन वो आके कहती नहीं प्रीति तेरी मम्मी मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छी है, मेरी मम्मी तो गंदी मम्मी। फिर मैंने क्या पूछा, क्या पूछा होगा, तुमने चिट्ठी लिखी थी? उसने कहा नहीं मेरे को ना एक्चुअली टाइम नहीं मिला मैंने फोटो स्टैट कराई थी।
अभी समझ आया भाव इस पॉइंट का? भक्ति में हम किसी की चिट्ठियां फॉर गॉड, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता बुक, इवन बुक गीता, ऑल हनुमान चालीसा, सारा सारा जो देवी देवताओं की परमात्मा की महिमाओं वाले स्क्रिप्चर्स है, वो किसी ने देहधारी ने बाबा के प्रति लिखा है। अच्छा अच्छा, वो उनकी प्रेज है फॉर गॉड, और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनकी चिट्ठियों को पढ़ पढ़कर परमात्मा को सूक्ष्म में संदेश भेज रहे हैं, पर वो उनकी दिल की भावनाएं हैं, मेरी पर्सनल बात कहाँ है। और बाबा ने हमें कितनी अच्छी विद्या सिखाई है कि बच्चे, योग में आप अपने दिल की बात मेरे से करते हो, किसी और की कॉपी नहीं करते, क्योंकि किसी और की कॉपी करोगे वो तो उनकी भावनाएं है ना, आपकी भावनाएं माइनस है उसमें। तो बाबा से हमेशा पॉजिटिव, अपने लिए पॉजिटिव, बाबा के प्रति पर्सनल रिश्ते वाली फीलिंग। एंड लास्ट पी, बाबा से जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस यूज के बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस माना बाबा आप कितने अच्छे हो, बाबा आप अच्छे थे थोड़ी बोलोगे। हमारी लैंग्वेज क्या है, बाबा आपसे प्यार की किरणें मुझ पर आ रही हैं। हम मांगते थोड़ी है, भिखारी थोड़ी है, हम तो अधिकारी हैं। तो बाबा की किरणों को हम रिसीव करते हैं, वी टेक इट, वी क्लेम इट, वी डोंट बेग। हम भिखारी नहीं, अधिकारी हैं। तो ट्रिपल पी फॉर्मूला हम यूज करते हैं बाबा से शक्तियां लेने के लिए। ठीक है जी, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस, पॉजिटिव रहना है, पर्सनल रिश्ता जोड़ना है, और बाबा की लाइट को, माइट को अपने ऊपर आता हुआ देखना है। और जितनी बार भी हम शीशा देखें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देखें, जितनी बार भी खाना खाना शुरू करें, बाबा को प्लेट के ऊपर बिठा लें कि बाबा मुझे नहीं पता किचन में खड़े होकर किसने क्या क्या सोच सोच कर क्या वाइब्रेशन डाले हैं, तो आप आ जाओ, आपके ठाकुर ने भोग लगाना है, तो आकर आप इसको चार्ज करो। पानी भी पीने लगे, पानी को भी रूह अफ़ज़ा बना लो। रूह अफ़ज़ा मतलब शक्तियों की लाल लाल किरणें आ रही हैं, और पानी क्या बन गया, रूह अफ़ज़ा। रेड टी, लोग ग्रीन टी पीते हैं, हम रेड टी पीते हैं, कि चाय को भी बाबा ने चार्ज कर दिया। हर चीज जो मुंह के अंदर जानी है, चार्ज करो उसको। कई बार सपोज हम ऑफिस में हैं, तो ऑफिस में कईयों को लगता है कि दीदी अच्छा नहीं लगता, सब खा रहे होते हैं और हम ऐसे घूर रहे होते हैं। घूरना थोड़ी है, हम घूरते हैं क्या प्लेट को, किसी को पता भी ना चले। आप अपनी बुद्धि की आंख से देखना होता है ना, जरूरी थोड़ी प्लेट की तरफ देखकर उसको किरणें देनी है। बिना प्लेट की तरफ देखे किरणें नहीं जाएंगी क्या? कई इसी चक्कर में कि हम फिर ऐसे कैसे देखें, प्लेट की तरफ कैसे देखें, पानी को पकड़कर ऐसे चार्ज करें। जरूरी नहीं है, आपको बस ऐसे देखना होता है। अगर आप किसी के ग्रुप में हैं, तो बिना देखे भी तो बस बात करते करते भी पानी का ग्लास सामने है, और हम कॉन्स्टेंटली अच्छे अच्छे विचार उसमें डाल रहे हैं, चार्ज तो हो गया। बाबा की प्रेजेंस में पी रहे हैं, बाबा ने हाथ पकड़कर मुझे वो पिलाया, नहीं कर सकते वाला काम। यस, जितनी बार हम कपड़ा उतारे, फील करें हमने देह अभिमान उतारा। जितनी बार हमने कपड़ा पहना, बाबा मुझे तैयार कर रहे हैं, मैं अवतार अवतरित हुआ हूं साक्षात्कार कराने के लिए। मतलब ये वाले टाइम, ड्रेस अप होना, अपने बॉडी को तैयार करना, खाना पीना नहाना, ये सारे वो टाइम है जब हमारा मन बुद्धि फ्री होता है। तो जब जब हमारा मन बुद्धि उस पर्टिकुलर टास्क में एंगेज्ड नहीं है, तब तब आप बाबा की कोई ना कोई स्वमान, कोई ना कोई गुण को यूज कर सकते हो, बाबा का रिश्ता एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे देखो मैं बाबा के घर का ड्राइवर हूँ, तो जितनी बार भी मैं गाड़ी चलाने बैठती हूँ, तो मैं पहला थॉट क्रिएट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गाड़ी चला रही हूँ, स्थूल कार। तो मुझे बार बार ये फील होता है गाड़ी चलाते हुए मैं डबल कार चला रही हूँ, मैं डबल ड्राइवर हूँ। क्यों? क्योंकि पहली ड्राइविंग किसकी हो रही है, एक देह रूपी मोटर, फिर उसके ऊपर ये मेटालिक मोटर, तो मैं आत्मा कौन हूँ, मैं डबल ड्राइवर हूँ। तो ऐसे हर बात के साथ अपना कोई उससे रिलेटेड सामान हम खुद क्रिएट करें, क्योंकि अपना क्रिएट किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली याद आएगा। किसी और का कॉपी किया यूज करेंगे तो कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, फिर थोड़े दिनों बाद फिर से बोरिंग हो जाएगा। और हर हफ्ते बाद सामानों की लिस्ट रिपीट कर ले, चेंज कर ले। इतना मटेरियल वैरायटी बाबा मुरली में रोज हमको देते हैं। मुरली से भी, मुरली सुनते हुए भी पर्सनल फीलिंग, बाबा ने मेरे लिए आज क्या 5 बातें बोली, वो 5 बातों को पक्का करके मन में रिवाइज करें। खाना खाते समय मुरली रिपीट करें, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था। राइट? ठीक है जी, तो इस तरह से रिश्तों वाला सुख बाबा से लेते रहें। और जैसे सुबह वो 4 पॉइंट्स मेडिटेशन के बताए, उसको आप प्रैक्टिस करके देखें।